हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी का एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे जो चैप्टर है क्लास 10th का, इसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला क्वेश्चन है, बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे बिहारी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे, जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है और उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो ये दोनों राइट आंसर हैं। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल को ही श्रृंगार काल भी कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, बिहारी ने मुख्यतः किस भाषा में रचनाएं की हैं? कि बिहारी ने मुख्य रूप से अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हैं? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। कबीर की भाषा को साधु ककड़ी कहा जाता था, यानी कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा को कहा जाता था? कबीर की भाषा को कहा जाता था। प्रश्न चौथा क्या है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका क्या नाम है? बिहारी सतसिंह। कब लिखा है? 1662 में लिखा है। बीजक किसकी रचना है? बीजक धर्मदास की रचना है, और धर्मदास किसका शिष्य था? धर्मदास कबीर का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसिंह में कितने दोहे संग्रहित हैं? बिहारी सतसिंह जो रचना किसकी है? बिहारी लाल की है। उसमें कुल 713 दोहे हैं। राइट आंसर आएगा 713 दोहे। लेकिन उसमें जो छंद हैं वो कितने हैं? 719 हैं। 719 उसमें छंद है, जिसमें 6 क्या है? सोरठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहारी के पिता का क्या नाम है? बिहारी के पिता का क्या नाम है? तो राइट आंसर आएगा केशव राय। क्या है? केशव राय। नीरू किसका पिता था? कबीरदास जी के पिता का नाम क्या है? नीरू। नेक्स्ट है, आही का शाब्दिक अर्थ क्या है? आही का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आही का शाब्दिक अर्थ होता है सांप। क्या होता है? सांप होता है। प्रश्न 8 है, श्री कृष्ण का शरीर किस रंग का है? आपने दोहे में पढ़ा होगा श्री कृष्ण के शरीर के बारे में, तो वो कैसा था? सलोने। सलोने मीन्स सांवले रंग का। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन सलोने भी सही है, सांवले भी सही है। उनका जो शरीर है किस रंग का था? सांवले रंग का था। प्रश्न 9 है, मानो नीलमणि शैल पर आतुप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? मानो जहाँ पे सपोज की बात होती है वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो राइट आंसर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ पे आता है? जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य के साथ जोड़ा जाता है, मनुष्य के साथ कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे आपके पास मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न 10 है, पीतू पट्टू दीर्घ दाग और देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? पीटू पटू दीर्घ दाग देखी दोपहरी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो जब पहला वर्ण सेम आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। पीटू पटू में पहला वर्ण पा है, दीर्घ दाग में पहला वर्ण क्या है? धा है, और देखी दोपहरी में भी पहला वर्ण क्या है? दा है। तो यहाँ पे आपके पास आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव केशव में कौन सा अलंकार है? केशव केशव में कौन सा अलंकार है? केशव का अर्थ पिता होता है, और केशव का अर्थ यहाँ पे भी क्या है? पिता है। एक है बिहारी का पिता, और दूसरा केशव जो है उसका मीनिंग क्या होता है? पिता होता है। कृष्ण को भी कहा जाता है। और जब दो शब्द एक जैसे आए, उनका अर्थ एक ही जैसा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यमक अलंकार। तो यहाँ पे यमक अलंकार की प्रधानता है। किस अलंकार की? यमक अलंकार की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कहत नाट्यत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भारे भवन में करत नैनन से बात में श्रृंगार के किस रस की प्रधानता है? आपने दोहे के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार भरे भवन में नायक और नायिका आँखों से बात कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी वो जो नायिका है कभी वो
ना कर रही है, कभी वो शर्मा रही है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार का वर्णन है। किसका है? संयोग श्रृंगार का वर्णन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रश्न 13, के ही है सबू तेरा है यो, मेरा है की बात में कौन सा अलंकार है। यानी कि आपका जो दिल है वो मेरे दिल के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। क्या है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न 14 है, तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तो तपोवन बना दिया है। राइट आंसर क्या है? तपोवन है। प्रश्न 15 है, संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है? संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है? क्या वो शर्मीली है या लज्जा वाली है? तो दोनों ही राइट आंसर है। वो शर्मीली भी है और लज्जा वाली भी है। नेक्स्ट क्या है? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? नीलमणि पर्वत से या फिर आकाश से? तो राइट आंसर आएगा नीलमणि पर्वत से श्री कृष्ण की तुलना की गई है। गागर में सागर नामक उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर नामक उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी लाल के लिए प्रसिद्ध है। महादेव वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या था? बिहारी लाल। प्रश्न 18 है, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए क्या चीज छुपाई थी? तो राइट आंसर आएगा मुरली, और मुरली को ही बांसुरी कहा जाता है। तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। प्रश्न 19 है, गोपियाँ मुरली को क्या समझती हैं? गोपियाँ मुरली को क्या समझती हैं? मित्र या फिर अपनी सौत? तो गोपियाँ मुरली को अपनी सौत समझती हैं। प्रश्न 20 है, सभी लोगों के सामने भवन में नायिका और नायक कैसे बात करते हैं? तो आंखों से बात करते हैं, नैनों से बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्री कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहन के रखे हैं? श्री कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहन के रखे हैं? तो राइट आंसर आएगा पीले। प्रश्न नंबर 22 है, बिहारी का वास्तविक नाम क्या है? बिहारी का वास्तविक या फिर पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल चौबे है। तो राइट आंसर क्या आएगा? बिहारी लाल चौबे। तो धनपत राय श्रीवास्तव किसका वास्तविक नाम है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव है। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।